अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक और बयान पर खूब विवाद हुआ है। उन्होंने सुंदरता को महिलाओं का दोष बता दिया है। यहां तक कि अपने इस बयान में उन्होंने माता सीता और द्रौपदी तक को नहीं छोड़ा है। सुनिए। आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। देखो, अति सुंदर होना भी दोष है, मैं ये बात अभी भी कह रहा हूं। और अब इस पर अनिरुद्धाचार्य जी पर आज का सवाल। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को महिलाओं की सुंदरता से कष्ट है, खुद इतने सुंदर हैं और महिलाओं की सुंदरता से इनको कष्ट है। नहीं महाराज जी, आपको महिलाओं की सुंदरता से इतना कष्ट क्यों है? ये बात जो हमने कही है वो हमने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है। चाणक्य नीति पढ़िएगा। अब आप पूछिए कहाँ लिखा है। अरे नहीं, एक मिनट नहीं, आप उनको देख के क्यों बोल रहे हैं? चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण। अति, चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मैंने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है कि सीता माँ मतलब अति रूपेण वै सीता, सीता माँ अति सुंदर थी। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, रावण अति अभिमानी था। तो वहां चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो जो महिलाएं सुंदर हैं उनको क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताइए, इतिहास के पन्ने उलटिए। नहीं, सुंदरता तो आभूषण है, गुण है, पर ये बताइए कि खिलजी आखिर पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? आखिर उसे क्या मतलब था? उस राज्य से कोई चाह नहीं थी। तो इसमें इतिहास के पन्ने जो मैंने पढ़े हैं उसमें माता पद्मावती की सुंदरता इतनी थी कि चर्चे दुनिया तक थे। खिलजी क्यों बढ़ा? आखिर कहीं ना कहीं का। एक मिनट, वो उनको पूरी बात कह लेने दीजिए, आप पूरी बात कह लीजिए। हाँ, तो जो अति की बात है, यहाँ बात ये नहीं कि आप सुंदर हैं या नहीं है, बात यहाँ अति की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चाणक्य का है। नहीं, एक मिनट, लेकिन नहीं, रुकिए, अभी उधर माइक नहीं है। वाणी थोड़ी है। अनिरुद्धाचार्य जी इधर देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी उधर माइक नहीं, इधर माइक है। आपने कहा ईश्वर, हाँ, दोष तो ईश्वर का होना चाहिए जो अति सुंदर बनाता है, क्योंकि सुंदर होना नहीं होना हमारे हाथ में कैसे है? नहीं होता, भगवान में दोष नहीं होता, भगवान बनाते हैं। अब सभी संत लोग अपना अपना मत देते हैं, चाणक्य ने अपना मत दे दिया, ये तो चाणक्य की बात है। नहीं, तो चाणक्य के मत को आपने सही मान लिया, लेकिन मैं आपसे क्या चाणक्य के मत को आप सही नहीं मानते? आपने चाणक्य नीति आज पढ़ी जाती है राजनीति में। कॉमन सेंस की बात की, तो उस कॉमन सेंस में ये बात मैं पूछ रहा हूं कि सुंदर होना नहीं होना किसी बच्चे या किसी महिला के हाथ में कैसे है? वो पैदा हो गया, जैसी भगवान ने मुहूर्त दे दी वैसा पैदा हो गया। अब वो सुंदर है, अति सुंदर है, ये तो ईश्वर ने तय किया। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। जी बोलिए। आचार्य जी से एक मेरा निवेदन है कि जब भी मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, सुंदर गौरवर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सुंदर सजीला, और जब भी आप भागवत कथा कहते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं आप, और सुनने का मन भी करता है। लेकिन जो ही आप शास्त्र सम्मत विधियों से अलग हट के आप प्रवचन के मुद्रा में आते हैं, अक्सर आप प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। चाहे वो एप्पल के आईपैड की बात हो, चाहे बिस्किट खाने की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर महिलाओं के बारे में आपने द्रौपदी और सीता माता के बारे में जो उदाहरण दिया। मेरा मानना यह है कि शास्त्रों से अलग इतर जब प्रवचन में आप घुसते हैं तो ये जोन आपका नहीं है, तो वहां जाना ही क्यों? ये कह रहे हैं एक लाइन में। चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य के जो विचार हैं क्या है, जब आप राजनीति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आप एक पुस्तक नहीं पढ़ते। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं, हम तो गबन गोदान भी पढ़ते हैं। तो क्या हम केवल चाणक्य को ना पढ़ें? चाणक्य ने यदि नहीं पढ़ें तो फिर चाणक्य नीति बाजार में बिकती है, तो चाणक्य नीति जो लिखी है, भाई जो लिखा वो तो कहा जाए। नहीं महाराज जी, वो ये कह रहे हैं, महाराज जी सुनिए, महाराज जी वो कह रहे हैं कि आप कथा बाँचने से आगे
डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियन, क्यों हमारे शास्त्रों में फिलोसोफर सब बन जाते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, उसके पहले सतयुग में करदम जी के पास कामक विमान था। केवल विज्ञान की बात आप करें, हम क्यों ना करें भैया।